ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के आइंदा एडिशन के लिए मौसूल होने वाली मालूमात पर मसरत का इजहार किया है। ये प्रोग्राम इस माह की 28 तारीख को नश्र होने वाला है। दरअसल वज़ीर आज़म ने नौजवानों की तरफ से समाज में तब्दीली लाने की कोशिशों पर खुशी का इजहार किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल 7वीं एन कोड मीटिंग में अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत अपने मुल्क में मंशियात का एक जर्रा भी दाखिल नहीं होने देगा। मीटिंग के दौरान उन्होंने एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों पर जोर दिया कि वो मंशियात के खिलाफ जंग में बेरहमाना रुख अपनाकर मंशियात से जुड़े खतरे को उखाड़ फेंके। अमित शाह ने इस दौरान मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 का भी इफ्तिताह किया, जिसके जरिए लोग मंशियात से जुड़ी इतलात एजेंसीज को फराहम कर सकते हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में मोदी हुकूमत ने मंशियात के खिलाफ जंग को स्ट्रक्चरल, इंस्ट्रूमेंटल और इंस्टीट्यूशनल इस्लाहत के तहत जारी रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन श्रीनगर में डॉक्टर सुहेल रसूल मीर की दर्द कबाइल से मुतालिक किताब कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्द ट्राइब का इजरा किया। इस मौके पर किताब से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसन्निफ की काविशों की सताइश करते हुए किताब के जरिए दूर दराज के मनाजिर और पेचीदा सकाफती बारीकियों, रस्म रिवाज, जबान और समाजी ढांचे को तलाश करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एलजी ने गुरेज में कौम की तामीर में कबायली बरादरी की अहम शिराकत को उजागर करते हुए शीना कल्चरल सेंटर में भारतीय फौज की जानिब से मुस्तकबिल की नस्लों के लिए दर्दी लोगों की रिवायती हिकमत, इल्म, विरसे और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को सराहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कबायली बरादरी के शानदार रस्म रिवाज, सकाफत और लिसानी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए तमाम ताल्लुकदारों से इज्तिमाई कोशिशों के लिए भी कहा। हुकूमत ने अगले हफ्ते शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में 6 नए बिल पेश करने का फैसला किया है। बिलों की फहरिस्त कल शाम लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से मुश्तहर किए गए पार्लियामेंट बुलेटिन में जारी की गई। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 22 जुलाई को शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मरकजी बजट पेश करेंगी। महाराष्ट्र में कल जालना जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्रधानपुर से अकीदतमंदों को लेकर जाने वाली एक गाड़ी जालना राजौर सड़क पर शिव शक्ति आश्रम के करीब ड्राइवर का कंट्रोल खोने के बाद एक कच्चे कुएं में जा गिरी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सामने वाले शीशे पर फास्टैग न लगी हुई गाड़ियों से दुगना टोल वसूल करेगा। अथॉरिटी ने कहा कि दानिस्ता तौर से फास्टैग न लगने से टोल प्लाजाओं पर गैर जरूरी ताखीर होती है और कौमी शहरा इस्तेमाल करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस ताल्लुक से अथॉरिटी ने टोल जमा करने वाली एजेंसियों के तौर इदारों के लिए तफसीली एसओपी जारी किए हैं ताकि वो फास्टैग न लगी हुई गाड़ियों से दुगना टोल वसूल करें। इस वक्त मुल्क में 45,000 किलोमीटर शहराओं और एक्सप्रेस वेज पर 1,000 टोल प्लाजाओं के जरिए से टोल जमा किया जाता है। छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सन्नतों एमएसएमई के वजीर जतिन राम मांझी ने कहा कि यही सन्नतकारों को फरोग देना एमएसएमई महकमे की कलीद है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में हुनरमंदी के फरोग से मुतलिक नए तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कही। यह प्रोग्राम कारोबारी अफराद को उनके मुतल्लिका शोबों में तरक्की की मंजिल तय करने के लिए जरूरी महारतों और अमल से आरास्ता करने के लिए वज़ा किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर भारत की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीके से दोनों रास्तों से जारी है। आज सुबह 4,821 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला 150 गाड़ियों में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना हुआ। काफिले में 3,259 मर्द, 1,482 खवातीन, 8 बच्चे, 63 साधु और 9 साध्वियां शामिल हैं। कल 11,000 से ज्यादा यात्रियों ने पहलगाम और बालतल के रास्तों से पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्रा के पहले 21 रोज में अब तक कुल 3,63,372 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी है। खवातीन के एशिया कप T20 क्रिकेट में आज श्रीलंका के दंबोला में दिफाई चैंपियन भारत अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ मुकाबले से इस टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेगा। टूर्नामेंट का आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे ग्रुप ए में यूएई और नेपाल के दरमियान इफ्तिताई मैच से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।